माह सियाम माह रमजानुल मुबारक अल्लाह का मेहमान बन के आता है। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, रोजा वो अजीम तरीन इबादत है कि इसकी जजा खुद परवरदिगार अता फरमाएगा। और ये हदीस कुदसी है, फरमाया गया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। फरमाया अल्लाह तबारक व ताला बंदों से फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा भी मैं अता करूंगा। क्या है माह रमजान? रमजान आया, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया गया। रमजान की आमद हुई, जन्नत को सजा दिया गया। माह रमजान की आमद हुई, शयातीन को कैद कर दिया गया, सरकश जिन्नात को कैद कर दिया गया। अल्लाह की रहमतें दामन में लेकर रमजान आ गया। अल्लाह तबारक व ताला का मेहमान बनकर आ गया, बरकतें लेके आ गया। साल के 11 महीने बंदा जो नहीं खा पाए, अल्लाह ताला का करम देखो, रमजान में अल्लाह वो तमाम नेमतें अता फरमाता है। गरीब से गरीब आदमी साल भर जो सोचता रहता है कि ये अमीर खाते हैं, ये हम गरीबों की किस्मत में कहां, मगर अल्लाह रमजान की बरकतों के सबब वो गरीबों को भी अता फरमा देता है। याद रखना मेरे अजीजों, कल मैदान महशर में अल्लाह हिसाब लेगा हर चीज का। और कहने वाले ने कहा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। हिसाब लेगा अल्लाह, मगर फरमाया गया कि रमजान में बंदा जिन नेमतों से मुस्तफीज होता है, जो कुछ खाता है, उसका अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेगा। ये रमजान की बरकतें हैं। और किस दर्जा बरकतें हैं रमजान की, किस दर्जा फजीलतें हैं। रमजानुल मुबारक अल्लाह तबारक व ताला का मेहमान बन के आता है तो कितनी रहमतें साथ लाता है। किसी का रमजान में इंतकाल हो जाए, कोई हालत ईमान में रमजानुल मुबारक के अंदर ईमान की हालत में दुनिया से चला जाए, ईमान की हालत में उसको मौत आ जाए, फरमाया गया वो अज़ाबे कब्र से महफूज हो जाता है, उससे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। अब रमजान में हमारी आंखें जो देखती हैं, हम जो देखते हैं वो जाहिर देखते हैं, बातिन तो अल्लाह जानता है। हमने देखा रमजान में गुनाहगार मर गया, हमारी आंखों ने देखा रमजान में एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही थी वो मर गया, उसका इंतकाल हुआ। लोग आपस में कानों में बातें करने लगे, सरगोशियां करने लगे, रमजान में मरा है मगर गुनाहगार था। कहने लगे भाई गुनाहगार था तो कैसे बख्शा जाएगा, गुनाहगार था तो कैसे अज़ाब कब्र से महफूज होगा, कैसे सवालाते नकीरैन से महफूज हो जाएगा। याद रखना मेरे अजीजों, अरे नेक इंसान तो रमजान के अलावा भी दुनिया से जाए तब भी उस पे अल्लाह का करम होता है। नेक परहेजगार रमजान के अलावा भी दुनिया से जाए तब भी वो अज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। रमजान की फजीलत तो यही है, अगर गुनाहगार भी मर जाए तो वो गुनाहगार भी अज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। शर्त इतनी है कि ईमान की हालत में मरे, ईमान की हालत में उसे मौत आए। ये रमजान की फजीलत है। गुनाहगार भी अगर मरा ना, अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा। शर्त यह है ईमान की हालत में मरा हो, ईमान की हालत में मौत आई हो, ईमान की हालत में मरा हो।
अगर हालत कुफ्र में मर गया, बज़ाहिर वो हमें चाहे जितना बड़ा मुत्तकी नजर क्यों ना आता हो, आजकल बड़े बड़े मुत्तकी लोग जो जाहिरी तौर पर मुत्तकी नजर आते हैं, उनके सजदों का ये आलम कि उनकी पेशानी पे सजदों का दाग बन जाता है, निशान बन जाता है, मगर दिल ईमान से खाली, अजमत मुस्तफ़ा के कायल नहीं है, तो अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐसे लोगों के लिए फरमा दिया, परवरदिगार का कुरान फरमाता है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। जिनके दिलों में ईमान नहीं, अजमत मुस्तफ़ा के कायल नहीं, गुस्ताख हैं आका के, वो बज़ाहिर उनकी पेशानी पे सजदों के दाग क्यों ना नजर आते हों, वो बज़ाहिर बहुत ज्यादा नमाजी नजर क्यों ना आते हों, वो रोजेदार भी होंगे, मगर फरमाया कि उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, उनकी समाअतों पर मोहर लगा दी है, अल्लाह ताला ने उनकी बसारत पर मोहर लगा दी है। न वो हक को सुनते हैं, न वो हक को देखते हैं, न वो हक को तस्लीम करते हैं, न वो हक बोला करते हैं। तो ऐसे लोग जो बज़ाहिर हमें बड़े मुत्तकी नजर आते हैं, रमजान में मर गए, लोग कह रहे हैं जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा, लेकिन ईमान की हालत में नहीं मरा है, तो वो जन्नत तो बड़ी चीज है मियां, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। मगर याद रखना मेरे अजीजों, अगर गुनाहगार था, उसने गुनाह किए और हालत ईमान में दुनिया से गया कि ईमान सलामत था, तो रमजान की फजीलत यह है कि अल्लाह ताला उस पर यह करम फरमाता है कि अल्लाह उसे अजाब कब्र से महफूज कर देता है। बाकी यौम हिसाब अल्लाह फैसले करेगा, दाईमी फैसले अल्लाह के हैं, कौन जन्नत में रहेगा। लेकिन हाँ, अहादीस का जो मफहूम है वो मैंने बयान कर दिया। और जरा सुनो मेरे अजीजों, परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने जो हमें रसूल अता फरमाया, अल्लाह के प्यारे महबूब ने हमें क्या कुछ बताया और क्या सिखाया। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम है। जो इस मंजिल यानी कब्र में कामयाब हो गया, वो आखिरत में भी कामयाबियों की तरफ रवा दवा होगा, आसानियां उसके लिए होंगी। अगर माहे सियाम, माहे रमजानुल मुबारक के अंदर कोई गुनाहगार दुनिया से गया, अल्लाह का उस पर करम ये होगा कि वो अजाब कब्र से महफूज हो जाएगा। और जब यहां अल्लाह का करम होगा तो आखिरत की मंजिलें भी जन्ने गालिब है, गुमान है गालिब गुमान कि अल्लाह उस पर करम करेगा, आखिरत की मंजिलों में भी आसानी होगी। मगर हाँ, एक चीज याद रहे, एक वो है गुनाहगार तो है मगर रमजान की कदर करता है। उसकी जिंदगी गुनाहों में तो गुजर रही थी मगर रमजान की कदर किया करता था। माहे रमजानुल मुबारक की कदर करने वाले पर भी अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा इनाम होता है। और बज़ाहिर सजदे करने वाला, इबादत करने वाला, मगर रमजान की कदर न करे तो याद रखना परवरदिगारे आलम के प्यारे महबूब वालिए कायनात, जाने कायनात, फखरे कायनात हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैदान महशर में जब आमाल तोले जा रहे होंगे, जब आमाल का वजन किया जा रहा होगा, जब मीजान पर लोगों के आमाल तोले जा रहे
होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बंदे के अमाल का वजन किया जा रहा होगा कि एक आने वाला आएगा, आने वाला आकर कहेगा ऐ मौला, ये जिस बंदे के अमाल तोले जा रहे हैं, या अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल ना करना, या अल्लाह इसे जन्नत में ना भेजना। अल्लाह की अदालत में आकर वो मुकद्दमा कर देगा। अल्लाह की बारगाह में आकर वो कहेगा मौला इसे जन्नत में ना भेजना, इसे जन्नत का हकदार ना बनाना। अब ये इंसान कहेगा या अल्लाह मैं इसे तो जानता भी नहीं हूँ, ये कौन है, ये कौन आया जो मुझे जन्नत से रोक रहा है, ये कौन आया जो मुकद्दमा कर रहा है, ये कौन आया जो आकर कह रहा है मौला कि मैं जन्नत में नहीं जाऊं। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मेरे बंदे सुन ले, ये वो है कि आज इंसानी शक्ल में आया है, मगर ये कल तेरे पास गया था, मेरा मेहमान बन के गया था। अल्लाह फरमाएगा ये माह रमजान है, कल ये मेरा मेहमान बन के तेरे पास गया था। तू बता तूने इसके साथ में क्या सुलूक किया, तूने क्या इसके साथ में रवैया इख्तियार किया, ये बता तूने इसकी कद्र की है या नहीं की है। उधर वो रमजान अल्लाह की बारगाह में कह देगा ऐ मौला मैं जब इसके पास मेहमान बन के गया, या अल्लाह इसके घर में कोई मेहमान आता था ये बड़े इंतजाम करता था, या अल्लाह ये बड़ा एहतमाम किया करता था, लेकिन मौला जब मैं तेरा मेहमान बन के गया इसने कोई एहतमाम नहीं किया, इसने मेरी जरा इज्जत नहीं की, जरा सी कद्र नहीं की मौला, इसने रोजे भी नहीं रखे। या अल्लाह ये रोजे ना रख कर रमजानुल मुबारक इतनी नाकदरी किया करता था कि सरे राह रोजेदारों के सामने खाया पिया करता था, सरे राह रोजेदारों के सामने सिगरेट में कश लगाया करता था, बीड़ियां पिया करता था, लोगों के सामने खाने खाया करता था। या अल्लाह इसने मेरी नाकदरी की है। याद रखना मेरे अजीजों क्या बनेगा उस वक्त में जब माह सियाम माह रमजान आकर मुकद्दमा करेगा, वो उस वक्त की फिक्र करें। तो बज़ाहिर अच्छा रमजान क्या है, ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ऐसा राज है ना जिसको कोई नहीं जानता, रब जानता है और बंदा जानता है। रोजा एक राज है। एक रोजेदार इंसान और एक वो इंसान जिसने रोजा नहीं रखा, दोनों को सामने खड़ा किया जाए, फिर कोई बता नहीं सकता किसका रोजा है किसका नहीं है जब तक के रोजेदार खुद ना बताए कि मेरा रोजा है और वो दूसरा खुद ना बताए कि मेरा रोजा नहीं है। तो ये राज है, अल्लाह जानता है, बंदा जानता है। इसीलिए फरमाया कि रोजा अल्लाह ने फरमाया मेरे लिए है, इसकी जजा मैं। और फरमाया गया एक हदीस का मफहूम है कि रोजेदारों को कल मैदान महशर में रोजे की जजा के तौर पर परवरदिगार का दीदार होगा। याद रखना मेरे अजीजों, जिसे अल्लाह का दीदार हो जाए, जिसे रब मिल जाए उसे सब मिल जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने माह सियाम अता किया, ये प्यारा मुकद्दस पाकीज़ा महीना रमजान अता किया है, इसकी कद्र करें। रमजान में इंसान दुनिया से रुखसत हो, कितनी बरकतें हैं रमजान की, कितनी फजीलतें हैं रमजान की। रमजान में बंदा दुनिया से रुखसत हुआ है, हालत ईमान में मरा है, अल्लाह का फजल देखें, अजाब कब्र से महफूज हो गया। आका फरमाते हैं जो यहाँ कामयाब कब्र में वो वहां भी कामयाब हो जाएगा, आसानियां होंगी उसके लिए। तो रमजान में मरने वाला आसानियों का हकदार बन जाएगा, रमजान में मरने वाला अजाब कब्र से महफूज हो जाएगा। कोशिश करें, अल्लाह से दुआ किया करें, या अल्लाह हमें मौत आए तो माह सियाम में आए, रमजान में आए। अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा उठा कर दुआ किया करें, या अल्लाह अगर मौत आए तो रमजान में आए। और मौला दुआ तो ये है रमजान में आए और रमजान में भी जुमा के दिन मौत आए। और इससे भी आगे दुआ करें, मौला
मौत आए तो उस वक्त में आए जब तेरे महबूब का रोजा सामने हो और रमजानुल मुबारक में जुमे का दिन हो, तेरे हबीब के दयार में मौत आ जाए। जिसे मुस्तफा जाने रहमत के दयार में मदीने में मौत आ जाए, उसकी किस्मत का क्या ठिकाना, उसके मुकद्दर का क्या कहना। वो मुकद्दर का सिकंदर है जो मदीने में मर जाए। किसी कहने वाले ने इसीलिए तो कहा है, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। तो दुआ करें कि मौत आए तो मुस्तफा का रोजा सामने हो, मुस्तफा का रोजा सामने हो, मस्जिद नबवी हो, वो मस्जिद नबवी जिसकी शान ये फरमाया गया, मेरे हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक है, अल्लाह के नबी फरमाते अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह, अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह। आका ने फरमाया, मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है वो दुनिया की जमीन नहीं है, वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। ए लोगो, वही रियाजुल जन्ना। मेरे आका के दीवानों गौर तो करो, अगर हम रियाजुल जन्ना में खड़े हों, फिर आका के प्यारे रोजे पर मुस्तफा की बारगाह में मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर रियाजुल जन्ना में खड़े होकर, जन्नती जमीन में खड़े होकर माह सियाम में मौत आ जाए तो किस्मत का क्या ठिकाना। अल्लाह की कसम, इधर मरने वाला मरेगा, उधर जन्नत भी पुकार के कहेगी, ओ मरने वाले आ जा, ओ इंसान आ जा, मैं तेरी मुंतजिर हूं। जन्नत भी उसका इंतजार करेगी। गौर तो फरमाए। तो माह सियाम में इंसान दुनिया से रुखसत हुआ, अल्लाह का करम उस पर क्या हुआ कि अल्लाह ताला उसे अजाब कब्र से महफूज फरमा देगा। अब लोग जो हमारे यहाँ डिस्कस करते, जी ये तो गुनाहगार था, गुनाहगार रमजान में मर गए, तो यही तो रमजान की फजीलत है, वरना तो रमजान की फजीलत ही खत्म हो जाएगी। अगर आप ये कहें कि जी गुनाहगार अगर रमजान में मरा तो वो अजाब कब्र से महफूज नहीं होगा, नेक मरा तो महफूज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ रमजान की फजीलत को आपने खत्म कर दिया। रमजानुल मुबारक की फजीलत तो यही है कि गुनाहगार भी अगर हालत ईमान में, शर्त ये है ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुआ, अल्लाह का करम ये होगा कि अल्लाह उसे अजाब कब्र से महफूज कर देगा। ये रमजान है, ये रमजान की बरकत है। अच्छा, बरकतें देखें। पहला अशरा रहमत, वो तो रुखसत हो गया ना हमारे दरमियान से। अब 15 रोजे पूरे हो गए, अब आगे हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ बुजुर्ग फरमाते हैं कि रमजान की गिनती जो है ना, वो 1 से लेकर 15 तक जब चलती है ना, तो ऊपर को चलती है। 1, 2, 3, 4, फिर कहते हैं 1 रोजा हो गया, 2 रोजे हो गए, 3 रोजे हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। लेकिन 15 के बाद में फिर गिनती पीछे को चलने लगती है। फिर लोग कहते हैं अब 14 रह गए, अब 13 रह गए, अब 12 रह गए, अब 11 रोजे रह गए, अब 10 रह गए। फिर ये गिनती पीछे को चलने लगती है। फिर जितने भी रमजान के मुहिब्बीन हैं, मोहब्बत करने वाले माह सियाम से, उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, वो रोने लगते हैं ज़ारो कतार। कहते हैं मौला, ये तेरा मेहमान आया था मगर ये रुखसत हुआ चाहता है, अब ये रुखसत होना चाहता है, रुखसत हुआ जा रहा है। ऐ लोगो, दूसरा अशरा है। दूसरा अशरा फरमाया मेरे आका ने, ताजदारे मदीना ने फरमाया, पहला अशरा रहमत और दूसरा है मगफिरत। मगफिरत मांग लो मेरे अजीजों, इस दूसरे अशरे में अल्लाह से मगफिरत मांग लो।
इस दूसरे अशरे में दामन फैला फैला के अल्लाह से मांग लो मगफिरत। या अल्लाह मगफिरत फरमा दे, तौबा कर लो, या अल्लाह गुनाहगार है बख्श दे। मौला बख्शने वाला तू है, करम करने वाला तू है, खताओं को मुआफ करने वाला तू है। ए लोगो, अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह ने रमजान दे दिया, बख्शिशों का सामान दे दिया। अब ये हम पर है, हम अपनी बख्शिश के तलबगार बन जाएं या रमजान की नाकदरी करके रमजान में अल्लाह की रहमतों को दामन में न लेकर हम यूं ही बदकिस्मत बदनसीब बने रह जाएं। तो कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा रो रो के अल्लाह से दुआ करें, मौला तू बख्शने वाला है। इस माह सियाम की सदक़े में, माह रमजान के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह हमें बख्श दे। मगर अफसोस तो उस वक्त होता है कि हम रमजान में बख्शिशें मांगने के बजाय और ही कुछ कामों में लग जाते हैं। और कई रमजान से तो मैं खुद भी तजुर्बा कर रहा हूं, देख रहा हूं, आप लोग भी बारहा सुन रहे होंगे, कई अफवाहें आती हैं। इस रमजान में भी एक अफवाह आई, कभी रमजान में लोग अफवाह लेकर आते हैं कि साहब कुरान मजीद के अंदर बाल निकल रहे हैं। पिछले बरस यही अफवाह चल रही थी, लोग कह रहे थे जी कुरान मजीद में बाल निकल रहे हैं। अरे कुरान मजीद जब पढ़ते हैं पूरे साल तो खोल कर देखते नहीं, तो क्या बाल नजर आए, क्या नजर आए? कुछ भी नजर नहीं आएगा। रमजान में कुरान पाक खोलते हैं लोग, पढ़ते हैं, तो कुरान पाक के वरक जब पलटते हैं तो अपने ही कभी कोई बाल गिर जाते हैं, कभी वो बाल उसके अंदर साहब नजर आ गए, तो कह रहे हैं कि साहब ये अल्लाह का करिश्मा हो गया कि रमजानुल मुबारक में कुरान मजीद में बाल निकलने लगे, बाल निकल रहे हैं कुरान मजीद। अच्छा आगे बढ़े, अब इस रमजान में लोगों ने नया फलसफा तैयार किया, कहने लगी जी बोतल में पानी भरो, सूरज की तरफ करो, उसमें मक्का मदीना नजर आ रहा है, उसमें काबा नजर आ रहा है, गुंबद खजरा नजर आ रहा है। ये ऐसी ऐसी अफवाहें, और ये क्या है सब? ये टेक्नोलॉजी का दौर है। हमारी समझ में ये नहीं आता कि लोगों की अकलें कहां चली जाती हैं। इस दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, मोबाइल एप्लीकेशंस या लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए लोग ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि मोबाइल के बोतल के अंदर पानी में अक्स दिखा दिया गुंबद खजरा का, या मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए या कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर के जरिए उसमें जो है गुंबद खजरा खाने काबा को लगा दिया। अब लोगों में अफवाह फैला दी कि जी खाने काबा बोतल में नजर आ रहा है। और अकलें ऐसी खराब होती हैं हमारी, हम सोचते भी नहीं कुछ भी, उन अफवाहों पे फौरन यकीन कर लेते। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, ये वो लोग हैं जिन्हें बोतल के अंदर काबा नजर आ रहा है, बोतल के अंदर जिन्हें गुंबद खजरा नजर आ रहा है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्हें कभी अपने पैसे खर्च करने की तौफीक नहीं मिलती, खाने काबा जाने की, वहां जाकर देखने की तौफीक नहीं मिलती। अपना पैसा खर्च करके नहीं जाएंगे, बोतल में देखेंगे कि बोतल में नजर आ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने पड़ोस में भूखा गरीब नजर नहीं आता, मगर बोतल में इन्हें काबा नजर आता है। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने मोहल्ले की मस्जिद नजर नहीं आती, जिन्हें अपनी मस्जिदें नजर नहीं आती, उनकी मस्जिदों के मीनारों से आने वाली सदाएं जिनके कानों में नहीं आती, जिन्हें मस्जिदों के मेहराब मिंबर नजर नहीं आते, उन्हें बोतल में काबा नजर आता है। तो अब क्या करेंगे? कह रहे जी बोतल में काबा नजर आ रहा है, तो फोन करके पूछ रहे हैं हजरत काबा नजर आ रहा है बोतल में? और देखा किसी ने नहीं है, अफवाह। तुमको किसने बताया? कि जी हमने सुना है, फला जगह से फोन आया था कि आज हमने बोतल में खाने काबा देखा है। तो रमजान में लोग ऐसी ऐसी अफवाहें। अच्छा चांद नजर आया जब रमजानुल मुबारक का, तो चांद जो बारीक सा नजर आता है ना, तो वो तकरीबन जो बा होता है, बे, उसकी शक्ल बनी हुई होती है। इस बार ये हुआ कि चांद के नीचे एक कोई सितारा था,
तो लोगों ने कहा जी चांद के नीचे नुक्ता है, यानी ये बे बन गया पूरा, बा नजर। अपने अपने तरीके से लोगों ने उसे, कोई कह रहा है कि बहुत बड़ा करिश्मा हो गया ये वो, ठीक है, सितारे गर्दिश करते रहते हैं और वो सितारा उसके नीचे आ गया तो चमकने लगा। हाँ ये बात तो है, वाकई काबिले गौर है कि हाँ बा बना हुआ नजर आया। मगर सिर्फ बा को देखकर, सिर्फ बा पे नजर डालकर अपने आप के ईमान को साबित करने वालों, कुरान पढ़ के अपने ईमान को साबित किया करो। सिर्फ चांद को देखकर अपने ईमान का सबूत देने वालों, अल्लाह के नबी की अहादीस पढ़कर उन पे अमल करके फिर अपने ईमान का सबूत दिया करो। आज मुआशरे के अंदर बड़ी खराबियां हैं, किस किस खराबी पे बात करें, कौन सा रोना रोएं। अब एक चीज और मैं यहां पर अर्ज करता चलूं, हमारे यहाँ बाज लोग तो ऐसे निडर भी हो जाते हैं जी रमजान में मर गया फला इंसान, उसकी बख्शिश हो जाएगी, वो अजाब कब्र से महफूज हो जाएगा, तो सोचने लगते हैं बस जी बस ऐसे ही हो जाए कि हमें भी रमजान में मौत आ जाए, तो अब हम चाहे दुनिया में नेकियां करें ना करें, इबादतें करें ना करें, रोजे रखें ना रखें, बस काम बन जाएगा, अजाब कब्र से महफूज हो जाएंगे। ये तो मुकद्दर की बात है, अल्लाह जिसे तौफीक दे दे, अल्लाह का जिस पर करम हो जाए उसे रमजान में मौत आ जाती है। याद रखना मेरे अजीजों, रमजान में मौत की तमन्ना तो करना, लेकिन रमजान की कदर भी करते रहना, रमजान का एहतमाम भी करते रहना। माह सियाम के अंदर ये भी ख्याल रखना कोई पड़ोसी भूखा न सो जाए, किसी गरीब के बच्चे भूख से न बिलक रहे हो। एक केला किसी को देकर फोटो खिंचवाने वालों, याद रखना अल्लाह ताला उसको कबूल करता है जिसमें दिखावा न हो, रियाकारी न हो, नुमाइश न हो। तो माह रमजानुल मुबारक में अच्छा इफ्तार कराने की बड़ी फजीलत है, यह भी मैं अर्ज करता चलूं। माह सियाम में रमजान में इफ्तार कराने की बड़ी फजीलत है। क्या फजीलत है? फरमाया गया रोजा रखने पर अल्लाह जितना सवाब अता फरमाता है, रोजेदार को रोजा इफ्तार कराने पर भी अल्लाह उतना ही सवाब अता फरमाता है। क्या बरकतें हैं ना रमजान की। अल्लाह ने रोजादार को रोजा रखने पर जो सवाब अता किया, उतना ही सवाब अल्लाह ताला रोजादार को रोजा इफ्तार कराने पे अता फरमाता है, उतना ही सवाब अल्लाह दिया करता है। तो खुद रोजा रखें, रोजे का सवाब मिलेगा, और फिर दूसरों को इफ्तार कराएं तो इफ्तार कराने का भी उतना ही सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। इफ्तार भी कराएं। मगर अब इफ्तार की लोगों ने, इफ्तार पार्टियां जो ये होती है ना हमारे यहाँ, कौन कराता? नेता लोग कराते हैं। इलेक्शन का दौर चले तो नेता इफ्तार पार्टी देने लगते हैं। आता कौन है इफ्तार पार्टी में? जिससे वोट लेने होते हैं, जिससे नेताजी को फायदा होता है। हमने देखा मियाँ हो रही है इफ्तार पार्टी, और इफ्तार पार्टी में वो लोग आ रहे हैं जिनके रोजे ही नहीं है, जिन्होंने पूरे रमजान रोजे ही नहीं रखे। अब रोजादार तो पानी से खजूर से इफ्तार करके चला गया मस्जिद, ये तमाम जितने भी रोजा छोड़ने वाले थे गैर रोजेदार, उसमें गैर मुस्लिम भी शामिल होते हैं। फिर नुमाइश इतनी ज्यादा होती है। अब ये सारे के सारे वहां बैठे जी इफ्तार कर रहे हैं। इफ्तार करने के बाद में बिरयानी के भगोने आ रहे हैं, देगे आ रही हैं, ये उड़ाए चले जा रहे हैं बिरयानी। इफ्तार की बिरयानी उड़ाने वालों, इफ्तार करते वक्त में ये भी सोचा करो काश हम रोजेदार होते, फिर इफ्तार के वक्त में दुआ मांगते, अल्लाह दुआ को कबूल करता, फिर इफ्तार करते अल्लाह इफ्तार की बरकतों से माला माल फरमा देता। तो ये बन गया फैशन, इफ्तार पार्टी हो रही है, फला नेताजी इफ्तार पार्टी करा रहे, फला मालदार अमीर सेठ जी इफ्तार पार्टी करा रहे। नुमाइश के लिए काम हो रहा है, इफ्तार कराएं, नुमाइश के लिए ना कराएं, खुलूस के साथ कराएं। आपका अगर आप हैसियत नहीं रखते कि बहुत ज्यादा खर्च कर सकेंगे इफ्तार में, शरीयत तो
कभी मशक्कत में नहीं डालती ना। ये मुस्तफ़ा का लाया हुआ दीन इस्लाम जो है ना, ये अपने मानने वालों को मशक्कत में नहीं डालता। जरूरी नहीं है आप बहुत सारी बिरयानी, मुर्गा, कौरमा ये सब बनाएं या बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आएं तब इफ्तार कराएं तब सवाब मिलेगा। शरीयत कहती है एक घूंट पानी किसी को दे के इफ्तार करा दिया, सवाब उतना ही मिलेगा। एक खजूर से किसी को इफ्तार करा दिया रोजेदार को, सवाब उतना ही अल्लाह अता फरमाएगा। तो एक खजूर से इफ्तार कराएं या एक पानी के घूंट से इफ्तार कराएं, खुलूस के साथ कराएं, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। अच्छा, बाज लोग क्या करते हैं, इफ्तार तो कराएंगे, रोजेदार को कुछ खिलाएंगे, मगर 4 जगह बैठ के जिक्र करेंगे कि साहब हमने फला साहब को इफ्तार कराया कल। फिर उनसे कहेंगे बताओ जी कैसा इंतजाम किया था हमने, भरी महफिल में कल हमने ये इंतजाम किया वो इंतजाम किया, इन्हें तो हमने बुलाया था इफ्तार में, बताओ जी कैसा इंतजाम था। खुदारा ये नुमाइश ना करें, दिखावा ना करें, अल्लाह की रजा के लिए करें, खुलूस के साथ करें। बस नीयत ये रहे जजा अल्लाह अता फरमाएगा। जजा देने वाली जात परवरदिगार की जात है, जजा अल्लाह अता फरमाएगा। खुलूस के साथ करें। रमजान में हर अमल खुलूस के साथ, आम दिनों में भी हर अमल खुलूस के साथ, लेकिन रमजान में तो बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तमाम नेकियां जाया ना हो जाएं।